प्रभु जी बहुत नॉन फेस हैं और कब मिले हैं हम मेरे, और कई बार मिले हैं, शायद 3-4 बार तो कम से कम मिले होंगे। ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा इतना नॉन फेस कैसे लग रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे डॉक्टर साहब आए हैं और वंशी का ट्रीटमेंट किया इन्होंने और बहुत फेमस होम्योपैथ हैं। अभी आप सामने से देख ही लेंगे, आपको एक बार हम ठाकुर जी की माला से और स्वागत करेंगे। और डॉक्टर साहब का मेरे को शुभ नाम डॉक्टर केशव। ओहो, मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि केशव माधव। आज श्री माधव जी ने श्री केशव जी को बुलाया, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आप आए। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए नॉन फेस में कहाँ मिला हूँ, ध्यान कर रहा था। बहुत कृपा, बहुत भगवान की बहुत कृपा, राधा रानी की। एक बार स्वागत में बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, दूसरे बहुत दिनों बाद आए हैं और उनकी पोस्टिंग थोड़ा हम लोगों से दूर हो गई, दूर ही रहती है। और हमारे लेफ्टिनेंट साहब और श्री रामचंद्र प्रभु और हमारे क्या बोले कंप्यूटर, इनके कई लिखा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, पता नहीं किस किस रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। बचपन से ही बहुत छोटे से थे और मैंने तो बहुत छोटे से इन्हें देखा है और बहुत प्रीति है सब भक्तों में। नारदी निकुंज के सब प्यारे भक्त परिवार में से ये हैं, उन बच्चों में से हैं जो दूर दूर रहते हैं। जैसे अभिषेक भैया अमेरिका चले गए, लेकिन इतने खुश हुए अभी अपने नारदी निकुंज के अपना ठाकुर जी का जो नया स्थान है उसके बारे में जैसे सूचना मिली तो बहुत प्रसन्न हुए। वहीं से ऐसे रामचंद्र भैया भी बहुत प्रसन्न हैं। अभी रामचंद्र को भी आप सामने से देख लेंगे। रामचंद्र आप भी यहाँ आ जाओ ना प्लीज, यहाँ से सब लोग देखेंगे ना आपको। है? आज एक संत आ रहे हैं, अभी वो आए हुए हैं और इंटरनेशनल पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप में भागवत कथा वगैरह महाराज जी और प्रवचन करते। छोटे बच्चे थे वो भी तब से, और अभी भी कोई ज्यादा नहीं, 25 years old, 25 साल के ही हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध हैं बहुत। और पूज्यपाद बलूक पीठ वाले श्री महाराज जी उनके डिसाइपल हैं, डायरेक्ट डिसाइपल, उनके अनुगत हैं। इस समय में वास्तविक रूप से संत परंपरा, महापुरुषों की परंपराओं का और लोप चल रहा है। बड़े दुख की बात है। एक और पूज्यपाद महापुरुष और श्री स्वामी जी महाराज यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले पधारे थे। मैं नाम फिर भूल जाता हूँ, बड़ों का नाम मैंने कहा आवश्यक नहीं है, हमारे प्रभु जी के और पूज्य गुरुदेव हैं। तो और स्वामी राम उनके और परंपरा में हैं, तो महाराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। आज का समय वास्तविक सच्चे संतों का, और अगर मैं बोलूं अकाल जैसा पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में आपको महात्मा के वेश में बहुत लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन सनातन परंपरा शास्त्रों की जो बात है उसको जीवन में जीना। देखो, वेश में कोई चीज आ जाए, श्री कबीर बाबा कहते हैं रंग ना तन ना रंगाए, रंगाए जो भी कपड़ा है। एक जगह उन्होंने कहा गाधे तिलक माला बाना, हाथ में माला ली, बाना पहन लिया, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान को लोगों ने खिलौना समझ लिया। लोग कहे कबीर बौराना,
कबीर का मरहम राम, वही चाहना मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम मेरे राम राजा राम, प्यारे राम। तो बहुत मुश्किल है, एक दिखना होता है, एक होती है दर्शन के लिए, भगवान की भक्ति होती है दर्शन के लिए, लेकिन अगर उसमें प्रदर्शन के भाव आ जाए तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाती है। जिसके खुद के पास कुछ ना हो वो कभी दूसरे को, आपके बैंक बैलेंस जीरो है, आप चेक काट के दे सकते हैं, आप पे बाउंस अगर चेक हो गया तो आपके लिए उल्टा और आप पे केस दर्ज हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही बात है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो भगवत कृपा है, हम तो अपने जितने युवान अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी से जो प्रमुख आग्रह है वो यही है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम्स में भगवान की कृपा से धोतियां पहनते हैं आप लोग, अच्छे भी लगते हैं, भारतीय सनातन और संस्कारों में ये अच्छी बहुत सुंदर वेशभूषा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जिस फील्ड में हैं, while in Rome do as Romans do, ये ठीक है, जैसे परिवेश में आप रहते हैं वैसे दिखे, लेकिन आप अंदर से सनातन संस्कारों को वास्तविकता से सच्चे फॉलोवर बने, हम लोग सच्चे अनुसरण करने वाले बने। इनका भी देखो, भगवान के यहाँ वो एक भजन की कुछ पंक्तियां अभी वर्तमान युग के ऊपर हमने लिखी थी, उस पंक्तियों में एक जगह हमने कुछ ऐसे दिमाग में आया और वो बात वास्तविक है। बताइए, भगवान को हम बुद्ध बना सकते हैं, जिन्हें ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट कहते हैं, जिन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वज्ञ जिन भगवान को कहा जाता है, उन भगवान को किसी भी तरीके से क्या हम भोला सब बना सकते हैं? बुद्ध भगवान को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात हमें कैसे करनी चाहिए? क्या उसमें एक पंक्तियां थी, उसमें कुछ पंक्ति थी, वो ये थी कि अच्छे लगे उनको सो कर्म करो, अच्छे लगे उनको सो कर्म करो, पर भले दिखने के ज्यादा ड्रामे न करो, भले दिखने के ज्यादा ड्रामे न करो। राम जी के सामने खुलेगी सारी पोल, राम जी के सामने खुलेगी सारी पोल, राम जी के सामने खुलेगी सारी पोल। तू सीताराम 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 सीताराम, तू सीताराम सीताराम सीताराम। क्यों? सच्ची बात है कि नहीं है? तो इसलिए भगवान के सामने प्रिटेंड करने का फायदा नहीं है, वास्तविक अनुसरण करना चाहिए। श्री हनुमान जी हमारे क्या बता रहे थे? हनुमान जी हमारे पास और 5-7 मिनट ही है, फिर उसके बाद में कार्तिक का सब लोग दीप प्रज्वलन, सब लोग दिए भगवान के सामने दीपदान करेंगे। तो 5-10 मिनट में जो हम वार्ता कर सकें। और पूज्य महाराज जी आज बहुत थके हुए हैं, देखते हैं महाराज जी पहुंच गए सही समय पे तो 2-4-5 मिनट आपसे कुछ बात तो कहेंगे, है संक्षेप में कह देंगे। लेकिन इच्छा तो हमारी यही थी, माधव जी ने उन्हें रोका है। आज उनका एम्बेसी में एक काम था, अमेरिकन एम्बेसी में, तो वो काम और हो नहीं पाया, कल का अपॉइंटमेंट फिर उन्हें मिल गया, तो ठाकुर जी ने भेज दिया था, फिर बुला लिया। उनकी भी इच्छा थी भगवान के पास रुकने की। तो बात ये थी, श्री हनुमान जी किस विषय में बता रहे थे अभी आप, मैं नीचे सुन रहा था। पहले चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद में रामचरितमानस के विषय में बता रहे थे। वाह वाह, हाँ हाँ हाँ। इन्होंने एक सुंदर बात बताई कि वास्तविक महापुरुष
जो हमारी लंबी जीवन यात्रा है और जो बहुत लंबा साधन का मार्ग है, उसको वो उनकी कृपा से बहुत शॉर्ट में हो जाता है, बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े से में, और बहुत बड़ी साधन यात्रा पूरी हो जाती है। देखिए, ये मार्ग वस्तुतः कृपा का मार्ग कहा जाता है, भगवान की कृपा का और संत महापुरुषों के अनुग्रह का। बड़ी बात है। कृपा डजंट मीन कि आप समोसे खाइए या आप ये पर्स रखिए, आप लिमका पीजिए, पर्स अमुक अमुक पर्स रखिए, आपके घर में कृपा बरसेगी। देखिए, कृपा का मतलब ये नहीं, कृपा बहुत सस्ती हो गई और बहुत, और मुझे लगा थोड़ा पिक्यूलियर सा उसका मीनिंग निकाला जाने लगा, पर लोगों ने कृपा को समझा कि आप अपने बटुए खोलिए और कृपा आ जाएगी। देखिए, मुझे पता नहीं उसमें कितनी कृपा होती है, वो मेरा और डिपार्टमेंट नहीं है, ये भगवान को पता है, उन्हें पता है जो बटुए में कृपा कर देते हैं, तो उनको पता सकता है। शायद मुझे सच्चाई नहीं पता, तो व्हाई शुड आई कमेंट ऑन दैट। तो लेकिन ये बात है, कृपा कुछ अलग है। फिर भी मैंने शास्त्रों में जहाँ तक पढ़ा, तो मेरी ऑब्जर्वेशन की, आप लोगों ने भी देखा होगा, भगवान की कृपा रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ओहो, वाह वाह, महाराज जी आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिनकी कृपा करने में आघाती नहीं है। जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे श्री लाल की। देखिए, समय का अभाव है, कृपा के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं और ऐसा दुर्लभ अवसर मैं खोने नहीं दूंगा। मैंने कहा चाहे 5-10 मिनट ही सही, कुछ संक्षेप में ही सही। महाराज जी को, ठाकुर जी, कल महाराज जी एक बात बोल रहे थे कि मेरा मन कर रहा है ये ठाकुर जी को ज्यादा सिक्योरिटी में रखो, मेरा मन करता है इनको भगा के ले जाऊं। तो ऐसे ही बाके बिहारी जी कई बार वहां से अदृश्य हो गए थे, कई लीलाएं बिहारी जी ने की। तो ऐसा महाराज जी ने कहा ये माधव भी बड़े लीलाधारी हैं, इनका नाम हमने भी लीला बिहारी जी रख रखा है, ये भी बिहारी जी और श्री राधा रानी देखो। तो उन्होंने कहा आपके महाराज जी भी ढूंढ रहे थे, जैसे एक सज्जन नाइजीरिया से आए, अब ये सूरीनाम में माता जी हमारी साउथ अमेरिका में, और व्यास पहली बार, ये न्यूयॉर्क बॉर्न बच्चा है, ये पहली बार इंडिया है, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज माता जी कह रही यहाँ पे बहुत सच्चा प्यार है, सब लोगों में बहुत सच्चे हैं लोग, सच में ट्रूली जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ये बात सही है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी रोज न्योता भेज के भक्तों को अपने, और सारे युवा, आप देखिए मेनली यंगस्टर्स जुड़े हुए। अपना कोई प्रोग्राम होता है उसमें हजारों युवाओं को देख के एक सज्जन ने कहा इनको इकट्ठा कैसे करते हैं आप लोग। मैंने कहा साहब एक मैग्नेट सब काम कर लेती है। ठाकुर जी बहुत, सच में बहुत, भगवान कितने सर्वाकर्षक हैं। हमारे देश से महात्मा गए हैं, वो भी कैसे हैं? मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार। उनकी क्या हालत थी, कोई वहां से आए, सब इन्वेडर्स आए, उन्होंने बड़े बड़े अरब सागर से और हिंद महासागर तक खून से लाल कर दिया। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, या तो क्रूसेड करने आए या फिर जिहाद करने आए ऐसे। और हमारे यहाँ से गए, हाथ में तूंदी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीर में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सऊरी में, मन लागा मेरा यार लागा मेरा यार। तो हमारे महात्माओं ने कमाल कर दिया, क्योंकि वो सर्वाकर्षक भगवान को लेके गए, सबके सामने भगवान के विषय में बात बताई, आकर्षित होकर कितने लोग जुड़े।
पूरे विश्व में आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लगभग 200 देशों से ऊपर लोग आज भी हरे कृष्ण और महामंत्र का जप करते हैं। किस तरह भगवान से जुड़े हमारे महात्माओं ने सबको आकर्षित किया। ये वास्तव में हमारा देश अध्यात्म के लिए जाना जाता है। बेशक कई ऐसी घटनाएं घटती रहेगी और रावण के समय में भी ये जो बात था ना, सबके सर और थोड़ा इजियर है आना दिखना, तो रावण ने भी चोला पहना था, ऐसे कुछ और गैंगस्टर्स और हिस्ट्रीशीटर्स घुस सकते हैं, लेकिन वास्तविक श्रद्धा का कभी लोप नहीं होगा। भारतवर्ष में हमारे बीज के अंदर, हम ऋषियों की संतानें, हमारे बीज के अंदर ये बात डाली है, स्वाभाविक श्रद्धा धर्म और अध्यात्म के प्रति और बड़ी अंदर की जो भीतरी श्रद्धा बोलते हैं, और उदार चित्त वाले हम हिंदू जनमानस हैं, तो ऐसे हमारी श्रद्धा का लोप होने वाला भी नहीं है। लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हम खास हमारा जो ध्यान है वो वस्तुतः हम किसी भी जगह जाते हैं युवाओं पे फोकस रखते हैं कि हमें काम यही करना। वृद्धावस्था को बदलना बड़ा मुश्किल है, पर यंगस्टर्स जुड़ते हैं बड़ी ईमानदारी से। इन बच्चों के इतने लंबे टाइम के जीवन को देखने का मुझे लगा सभी फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं। आज हमारे एक यहाँ बहुत फेमस एक देखिए, वो डॉक्टर भी बहुत यंग एज डॉक्टर है और एक होम्योपैथ है, फर्स्ट टाइम आए हैं, ठाकुर जी ने इन्हें बुलाया, पता नहीं भगवान ने बड़ी कृपा की। तो और महाराज जी भी देखिए युवा हैं, और अब जो ऐसे, और इनका अपना जीवन भी बड़ा अच्छा है। हम लोग ऐसे ही चाहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में दंभियों को ज्यादा कीमत मिलने लगेगी ना, तो बहुत नुकसान होगा। एक बार बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग और इम्प्रेस होके जुड़ जाएंगे, और लेकिन बाद में उनकी श्रद्धा को चोट लगेगी तो फिर छोड़ के भागेंगे। तो ये थोड़ी सी गलत परंपरा है। हमें शास्त्रों का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए संत किन्हें कहते हैं, श्रद्धा कैसे करनी चाहिए। चमत्कार की आप उसमें हम लोग संतों के लिए इतने नियम बताए हमारे शास्त्र ने, वो देख ही नहीं रहे हैं। बहुत आवश्यक है, बहुत समझने की बात है। अब तो महाराज जी जो कुछ अच्छा सा निवेदन करना चाहे कर दें, क्योंकि अगर ये विषय तो थोड़ा अलग है। जय जय श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् आसामहो चरणरेणुजुषा वृन्दावनी किमपि पुल्मलकौषधीना यादोऽस्त्यजं स्वजन मार्यपकैचनित्वा मुकुन्दपदवी श्रुतिभिर्विविध्यम्। बोलिए श्री लाडली श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री प्यारे प्यारे की जय। बोलो लाला लाली की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री हृदय आराध्य
प्राणाधार प्यारे प्रिय प्रियतम, इन्हीं युगल सरकार की कृपा कटाक्ष मात्र से आज हम और आप लोग पुनः, आपने सुना होगा, प्यारे ये प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। विराट ब्रह्मांड में जितने भी आकर्षण हैं, उन समस्त आकर्षणों का भी जो आकर्षण है वे प्यारे यहाँ विराजमान है। एक बार हम सेवा कुंज में बैठे हुए, सेवा कुंज आप लोगों ने सुनी होगी, जहाँ श्री जी की आज भी चरण सेवा श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। नित्य लीला श्री ठाकुर जी की नित्य। तो वहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि रात में पुजारी जी फूलों की सेज बिछा करके जाते हैं श्री ठाकुर जी के लिए, श्री प्रिया जी के लिए। लोटे में जल रखते हैं, दातुन रखते हैं, पान रखते हैं, लड्डू रखते हैं और 3 लौंग लगते हैं सेवा कुंज में। 3 लौंग? हाँ, एक भीतर जहाँ जगमोहन है, एक बीच में है और एक बाहर में। यद्यपि मीडिया के माध्यम से निधिवन की प्रसिद्धि अधिक की गई है, आप लोगों ने भी निधिवन का नाम ज्यादा सुना होगा, किंतु वास्तव में जो ब्रजवासी हैं वो जानते हैं 5243 वर्ष तो श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के हो ही चुके हैं। तो सेवा कुंज वृंदावन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अति अति प्राचीन है। श्री किशोरी जी के श्री चरणों में श्री ठाकुर जी ने गोलोक धाम में प्रार्थना करी, हे श्यामा जो आप कृपा करके पधारो, इस धरा धाम पर भी जो साधारण मनुष्य हैं, जो नाना प्रकार के ज्ञान में, नाना प्रकार के कर्म कांड में, नाना प्रकार के वेद वेदांत के विधि निषेध में फंसे हुए हैं, उनको इस प्रेम रस का, इस लीला रस का आनंद आना चाहिए। किंतु श्री किशोरी जो ने कहा, हे श्याम सुंदर, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहाँ मेरा प्यारा वृंदावन नहीं, जहाँ मेरी जमुना नहीं है, जहाँ मेरा गोवर्धन नहीं, वहाँ मेरा मन नहीं। तो श्री किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए प्यारे जीवन सार सर्वस्व श्री ठाकुर जी ने इन तीनों वस्तुओं को इस धराधाम पर लाकर प्रकट किया। और ये तीनों ही वस्तु पृथ्वी की अपनी धरोहर नहीं। संतों से कथा सुनने में आती है, श्री वराह नारायण भगवान जब पृथ्वी को ला रहे थे तो पृथ्वी के मन में ऐसा अहंकार जागृत हो गया कि हमसे बढ़कर तो कोई इस संसार में नहीं, क्योंकि भगवान को अपनी सृष्टि का आश्रय लेना पड़ता है हमारे माध्यम से। कभी कभी हम और आप लोगों को भी ऐसा अभिमान जागृत हो सकता है, क्योंकि लोगों को जब अपनी प्रशंसा करनी होती है तो भगवान का नाम लेकर स्वयं को माध्यम बोल करके बेचारे मन को संतोष कर लेते हैं। भैया हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो क्या बोले, ये ठाकुर जी हमको माध्यम बना के स्वयं बोल रहे हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। अभिमान बड़ा सूक्ष्म होता है, अभिमान से बचना बड़ा कठिन। एक संत से कहा, बोले गुरुदेव हमें तो अभिमान नहीं है। बोले बेटा यही सबसे बड़ा अहंकार है कि हमें अहंकार नहीं।
नहीं तो यह अहंकार किसको हुआ कि हमें अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार है, अति सूक्ष्म होता है, इससे बचना चाहिए। हम और आप लोगों को कहीं कोई भजन का, कहीं किसी सेवा का, कहीं किसी भी प्रकार के हमारे सद्गुण का सम्मान हो जाए तो उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। भैया अपमान पचाना सरल है, सम्मान पचाना ज्यादा कठिन है। कोई बड़ी सभा में नाम बोल दे, माला पहना दे, प्रणाम कर दे तो मन में ऐसा आता है संभवतः हम इस योग्य हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस अभिमान से बचने का केवल यही एक उपाय है कि प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में समर्पित रहकर हमारा निरंतर भजन बना रहे। तो उस भजन के प्रभाव से संत भी कृपा करते हैं, भजन के प्रभाव से श्री ठाकुर जी भी कृपा करते हैं। अस्तु। तो पृथ्वी को श्री वराह नारायण भगवान ने श्री धाम वृंदावन का दर्शन करवाया, पृथ्वी का अभिमान चूर हो गया। श्री वृंदावन की अद्भुत शोभा, उस धाम का जो स्वरूप देखा, दिव्य चैतन्य स्वरूप, वहाँ का चंद्रमा अलग है, वहाँ की वायु अलग है, वहाँ की यमुना अलग है, वहाँ का प्रत्येक रजगण श्री प्रिया प्रियतम के नित्य साक्षात्कार करवाने की सामर्थ्य रखने वाला चैतन्य है। ऐसा अद्भुत भाव। पृथ्वी ने कहा, नाथ यह स्थान कौन सा है, यह तो हमने कभी नहीं देखा। बोले, पृथ्वी तुझे अहंकार हुआ था ना, ये मेरा वृंदावन है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, बिल तो दर्श हो में जहाँ प्रत्यक्ष श्याम श्यामा के, सो वृंदावन सा नहीं आनंद नहीं पाओगे। जहाँ प्रिया प्रियतम विराजमान है और जहाँ प्रिया प्रियतम का प्रेम विराजमान है, वही वृंदावन। नहीं तो आप सोचें यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता। जिस हृदय में प्रेम है, क्योंकि वृंदावन प्रेम स्वरूप है। देश देशांतर से अनेक व्यक्ति आते, जहाँ जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। गोपी गुरु गौरव से राज रहे, कुंजन में पाकर प्रवेश चित्त होता मतवाला है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। और उद्धव से शिष्य जहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, साक्षात प्रेम धाम। यदि आपके हृदय में प्रिया प्रियतम के श्री चरणों का प्रेम विराजमान है तो निश्चित मानिए आपका मन वृंदावन है। आप जहाँ विराजमान है, जहाँ आपके प्रिया प्रियतम श्री ठाकुर जी सरकार विराजमान है, वही वृंदावन है। प्रिया लाल राजे जहाँ तह वृंदावन जान, श्री वृंदावन कज एक पग चाहि न रसिक सुजान। तो ये वृंदावन धाम है, सेवा कुंज नित्य है। एक बार दास वहीं बैठा हुआ था, तो हम आपको बता रहे थे ऐसी लीला वहाँ नित्य होती है। और सब प्रतिदिन प्रातः गोसाई जी, पुजारी जी आते हैं तो क्या देखते हैं, जो फूलों की सेज है वो बिखरी पड़ी है, लड्डू टूटा हुआ, तातुन किया हुआ, पान चबा हुआ, लोटे में जल कम। ये नित्य का दर्शन है। मंगला आरती में आप आइए, अभी 5 बजे हो रही है, कार्तिक के बाद 6 बजे होया करेगी खंडों में। तो वहाँ बैठे हुए थे, हम आनंद ले रहे थे श्री जी के श्री चरणों का। तो एक कोई पढ़े लिखे भगत आए, उन्होंने आकर के प्रणाम करके पूछा, बोले यहाँ एक बात समझ में नहीं आई। देखा क्या समझ में नहीं आया भैया? बोले हमको यह समझ में नहीं आया कि यहाँ कहते हैं
जो रात में रुकता है वो पागल गूंगा बहरा हो जाता है या मर जाता है। कोई यहाँ रात में नहीं रुक सकता, पशु पक्षी भी नहीं रुक सकते। तो आखिर रात में दर्शन तो प्रिया प्रियतम का ही होता होगा ना, तो व्यक्ति पागल क्यों हो जाता है? हमने तो सुना है भगवान बड़े दयालु हैं कि दया करते हैं, और यहाँ कह रहे हैं मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बहरे गूंगे हो जाते हैं। तो ये दया हुई, कृपा हुई या कोप हुआ? तो समझने के लिए बड़ा सरल उदाहरण ऐसे है, संपूर्ण प्रकृति में कोई ना कोई स्थान विशेष, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, कोई ना कोई काल विशेष ऐसा होता है जो मन में एक जगह, एक स्थान बना लेता है। आप चाहते हैं कोई व्यक्ति इतना अच्छा मिलता है, कभी कभी जीवन में मन करता है एक बार और मिले। जैसे ये विराजमान है, इनका आपका रोज मन करता हूँ एक बार और देख लें, एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। कोई कोई समय इतना अच्छा जीवन में आता है, मन करता है एक बार और ऐसा समय आ जाए। कोई कोई जगह, कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई काल ऐसा, तो कहीं ना कहीं मन में आकर्षण संसार का इतना हो जाता है। कभी कभी तो आप लोगों ने देखा होगा, सांसारिक जब मोह व्याप्त होता है तो बुद्धि भी अपना समर्पण कर देती है। जो मैया जन्म देने वाली है, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सबको भूलकर एक के प्रति ध्यान आकर्षित हो जाता। तो ये जो आकर्षण का केंद्र है, ये सरकार है, ये जो विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण सुंदर नहीं, सुंदर तो आपको दुनिया में बहुत मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक। ये सुंदर नहीं है, तब बोले साक्षात सौंदर्य। विराट ब्रह्मांड की संपूर्ण सुंदरता जब रूप धारण करती है तो श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। इनको देख करके व्यक्ति का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका आकर्षण, इनमें सुंदरता इतनी है कि जीवन में जितनी सुंदरताएं आज तक देखी है वो सब तो इतनी फीकी लगने लगती है। ऐसा लगता है, तो इसीलिए इनका आकर्षण, और ऐसा आकर्षण प्रत्येक जीव के जीवन में एक बार जरूर आता है। संपूर्ण जीवन में आप जिस किसी के प्रति आकर्षित सर्वाधिक हो, वही श्री कृष्ण। पहचान लेना, जहाँ आकर्षण है वही कृष्ण है। पहचानने वाली दृष्टि होगी तो पहचानी जाएगी।